Very good morning, students. Once again, let's discuss the story The Summer of the Beautiful White Horse in detail. I told you that there are four major characters in the story: Aram, Murad, Khosrow and John Byro. इस कहानी में चार हैं वो मेन करेक्टर्स हैं. मुराद एंड आरम आर कज़न. मुराद एंड आरम है वो कज़न हैं, चचेरे भाई हैं. एंड इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज़ डान. सुबह सुबह का मौसम है, सुबह सुबह का समय है. एंड मुराद नॉक्स एट द डोर ऑफ आरम. मुराद है वो आरम का दरवाज़ा खटखटाता है. एंड मुराद इन्वाइटेड आरम टू राइड द ब्यूटीफुल हॉर्स ऑन विच ही वॉज सिटिंग. मुराद है वो आरम को कहता है, इनवाइट करता है कि वो एक ब्यूटीफुल हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है. अगर तुमने भी ब्यूटीफुल हॉर्स के ऊपर घुड़सवारी करके देखनी है तो आ जाओ. इन द बिगिनिंग आरम डिडंट बिलीव दैट in the beginning Aram didn't think that it is Murad and he is sitting on a beautiful white horse, because he thought that both he and his cousin are poor. Okay, they cannot afford a horse. His cousin Murad also cannot afford a horse. आरम को पहल तो विश्वास नहीं होता कि मुराद उसको इस प्रकार से सुबह सुबह ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर सवारी करने के लिए इनवाइट कर सकता है. ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही गरीब कबीले से, गोरगेलियन ट्राइब से संबंधित हैं. ओके, और वो सोचता है कि मुराद है वो और मुराद दोनों ही गरीब हैं, और वो मुराद है वो एक घोड़े पर बैठ करके उसके घर आ सकता है. घोड़ा उनकी पहुंच से बहुत दूर है. बट स्टिल आरम थॉट दैट ही इज ड्रीमिंग. आरम सोचता है कि शायद वो सपना ले रहा है. बट आरम इज आल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग, हॉर्स राइडिंग. आरम को भी घोड़सवारी का बड़ा शौक है. ओके, ही रब्ड हिज आईज. ओके, आरम प्रेस्ड हिम टू कम आउट. मुराद प्रेस्ड हिम टू कम आउट. मुराद उसको जोर देता है कि जल्दी आ जाओ. ओके, अदरवाइज ही इज गोइंग टू राइड द हॉर्स अलोन, नहीं तो वो अकेला चले जाएगा. आरम अकम्पनीड हिम. ओके, आरम चला जाता है. मुराद रोड ऑन द हॉर्स फर्स्ट. ओके, फॉर सम डिस्टेंस. Then Aram told that he also want to ride on the horse, but Murad told him that you are very young yet. Okay, I have a way with the horse. You are young yet. Actually, Aram thought that he is young, but he can also ride on the horse. आरम भी सोचता है कि हालांकि वो यंग है लेकिन फिर भी उसको भी घोड़े पर आनंद लेना चाहिए. बट मुराद डिनाइड. ओके, एक्चुअली मुराद एंड आरम बोथ आर वेरी इनोसेंट. दोनों ही बड़े इनोसेंट हैं, अनजान हैं. ओके, दे फील दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर हॉर्स राइडिंग इज नॉट ए स्टीलिंग. वो सोचते हैं कि घोड़े को हॉर्स राइडिंग के लिए, घुड़सवारी के लिए चुराना चोरी नहीं है. ओके, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए थेफ्ट अंटिल दे सोल्ड द हॉर्स टू समवन एल्स. ये जो उन्होंने घोड़ा चुराया है, जब तक वो घोड़े को किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बेच नहीं देते तब तक इसको चोरी नहीं कहा जाएगा. एंड इफ इट इज देयर लॉन्ग विश to ride on the horse, and if they are poor and they cannot afford the horse, okay, then it should not be considered stealing. और वो ये भी सोचते हैं कि क्योंकि वो गरीब हैं, उनको घुड़सवारी का बड़ा ही एक प्रकार से शौक है, और फिर उसके बावजूद, गरीब होने के बावजूद अगर वो किसी का घोड़ा चुरा लेते हैं और वो उसको बेचते नहीं हैं किसी को आगे, तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी. Then comes the next episode. In the next episode,
खोसरो हु इज मुराद कजन, खोसरो जो कि मुराद का खोसरो हु इज मुराद अंकल, खोसरो जो कि मुराद का अंकल है। ही इज सिटिंग इन ए बार्बर शॉप, ठीक है, वो एक बार्बर शॉप के अंदर है। आई टोल्ड यू खोसरो इज ए फनी सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति है। एंड ए पर्सन कम्स देयर, एक व्यक्ति वहां पर आता है। एंड ही टोल्ड, दैट पर्सन टोल्ड खोसरो दैट ए हाउस इज ऑन फायर, कि किसी के घर में आग लगी हुई है। खोसरो सेज टू हिम, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, तुम्हारा क्या जाता है, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो कि घर में आग लगी हुई है। लेकिन दैट पर्सन टोल्ड खोसरो दैट इट इज यूर हाउस ऑन फायर, लेकिन ये व्यक्ति खोसरो को आगे से कहता है कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई है। बट स्टिल खोसरो रिपीट द सेम वर्ड, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। खोसरो आगे से फिर वही बात कह देता है कि कोई बात नहीं, आग लगी है तो लगने दो, आग ने तो लगना ही होता है, लाइक दिस। तो खोसरो इस प्रकार से एक फनी किस्म का व्यक्ति है। जॉन, एक्चुअली दिस हॉर्स विच वॉज स्टोलन बाय मुराद एंड आरम, इट बिलोंग्स टू जॉन बायरो। एंड जॉन बायरो कंप्लेन टू खोसरो दैट हिज हॉर्स इज मिसिंग सिंस 1 month, ठीक है, वो ये कहता है कि उसका जो हॉर्स है वो 1 month से गायब है। बट खोसरो स्टिल जोक्स हिम लाइक दिस, वो आगे से मजाक करता हुआ कहता है कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, घोड़ा किसी ने ले भी लिया, घोड़ा कहीं चला गया होगा, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। बट जॉन बायरो सेज दैट हिज सरे इज ऑफ नो यूज, ओके, बिकॉज हिज हॉर्स इज स्टोलन। वो आगे से कहता है कि उसकी घोड़ा गाड़ी है वो किसी काम की नहीं रही अगर उसका घोड़ा ही चला गया है तो। बट खोसरो अगेन सेज इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वो कहता है कि जहां घोड़ा चला गया वहां गाड़ी भी चली जाएगी तो क्या बात है। तो इस प्रकार से आई टोल्ड यू दैट खोसरो इज ए फनी सॉर्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, ही ऑलवेज कीप सेइंग इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। In the end of the story, okay, John Byro recognizes his horse, okay, जब आरम और मुराद है एक बार जा रहे होते हैं तो जॉन बायरो घोड़े को पहचान लेता है। बट ही स्टिल डज नॉट blame आरम एंड मुराद दैट दे हैव स्टोलन हिज हॉर्स, ओके, he only says that it is the horse, this horse is the twin of his own horse, उसके वो ये आगे से कहता है कि ये घोड़ा है उसके घोड़े का जुड़वा घोड़ा है, ठीक है, वो सीधे तौर पर उसको ब्लेम नहीं करता। जॉन बायरो इन द एंड गेट्स हिज ओन हॉर्स एंड खोसरो सेज टू हिम, यू हैव गॉट योर हॉर्स, ओके, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। अंत में जॉन बायरो को उसका घोड़ा मिल जाता है और खोसरो है वो जोक करता हुआ कहता है कि अब तुम्हारे को घोड़ा मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, इसकी तरफ चोरी हुआ था, सामान तुम्हें मिल गया है, ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज योर स्टोरी, आई होप दैट यू विल एंजॉय इट व्हेन वी विल रीड इट। टिल वी रीड द स्टोरी, बाय बाय।